नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश के भविष्य को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का युवा ही आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की नींव है। राजनाथ सिंह ने शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा को सफलता की कुंजी बताते हुए युवाओं से सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम वानी को करीब 1.5 साल बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस फैसले को प्रदेश की राजनीति में अहम माना जा रहा है। नासिर असलम वानी लंबे समय से पार्टी के रणनीतिकार के रूप में सक्रिय रहे हैं। उनके मंत्री बनने से सरकार को राजनीतिक संतुलन साधने और प्रशासनिक फैसलों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेश की अवामी लीग ने प्रस्तावित जनमत संग्रह को ढोंग करार देते हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि यह प्रक्रिया जनता को गुमराह करने और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। अवामी लीग ने यूनुस पर धोखाधड़ी और सत्ता को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे कदम देश में राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा सकते हैं। अब दुनिया चखेगी। उत्तर प्रदेश का स्वाद योजना का शुभारंभ। यूपी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक व्यंजन योजना का आगाज किया। इस पहल का मकसद प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। योजना के तहत हर जिले के खास पकवान को ब्रांड किया जाएगा, जिससे पर्यटन, स्थानीय रोजगार और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक मंच पर और मजबूत होगी। विकास और विरासत के संतुलन की राज्यपाल ने की तारीफ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी दिवस समारोह में प्रदेश के विकास मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भी संजोए हुए है। राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि विकास और विरासत का यह संतुलन अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग से सियासी हलचल तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यूपी भाजपा कार्यालय में करीब 50 मिनट तक चली बंद कमरे की बैठक ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इस मीटिंग में पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा पर चर्चा हुई। अमित शाह की इस सक्रियता को आने वाले राजनीतिक फैसलों से जोड़कर देखा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समाज से मतांतरण और सामाजिक शोषण के खिलाफ संगठित होकर मुकाबला करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक रहकर ऐसी गतिविधियों का विरोध करना चाहिए जो सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती हैं। भागवत ने जोर दिया कि सामूहिक चेतना, शिक्षा और सामाजिक एकता से ही इन चुनौतियों का स्थायी समाधान संभव है और समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जनजाति और हिंदू एक ही हैं। भागवत का बड़ा बयान। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि जनजाति समाज और हिंदू समाज मूल रूप से एक ही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग मतांतरण कर चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भागवत के इस बयान को सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य वंचित वर्गों का उत्थान है, न कि मतांतरण को प्रोत्साहन देना। नांदेड़ साहिब की गरिमा के लिए प्रतिबद्ध पंजाब सरकार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नांदेड़ साहिब की आध्यात्मिक गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने प्रदेश की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए अरदास की। सीएम मान ने कहा कि सिख परंपराओं। गाजियाबाद में कांग्रेस को बड़ा झटका। गाजियाबाद में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के एक दिग्गज नेता ने 18 साल बाद कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और नसीमुद्दीन के नेतृत्व वाली पार्टी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम को आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है। नेता के दल बदलने से स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मां वैष्णो देवी के दरबार में चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका। उन्होंने देश की शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। दर्शन के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आध्यात्मिक स्थलों से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करती है। उनके इस दौरे को आस्था के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी पर शकील अहमद का तीखा हमला। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें डरपोक और असुरक्षित करार दिया है। इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर सियासी भूचाल आ गया है। शकील अहमद ने नेतृत्व शैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। उनके इस बयान से कांग्रेस की आंतरिक कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। दक्षिणी दिल्ली में 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य शुरू। दक्षिणी दिल्ली में आज 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। इन कार्यों में सड़क, जल निकासी, पार्क और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। बेटियों का उज्जवल भविष्य देश की प्राथमिकता। पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों का सशक्त और उज्जवल भविष्य देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि छात्रवृत्ति, स्कूलों में सुविधाएं, पोषण और स्वास्थ्य योजनाओं से बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। इन प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। जजों के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट जज का सवाल। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जजों के तबादले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार के खिलाफ फैसले देने पर ही जजों का तबादला किया जाता है। जज ने कॉलेजियम प्रणाली पर भी टिप्पणी करते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता की जरूरत बताई। उनके इस बयान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। टीम नवीन में बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश का दबदबा। बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक की टीम नवीन में मध्य प्रदेश का प्रभाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। जटिया सहित 3 नेता राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में अहम भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में मदद मिलेगी। नए चेहरों की सक्रियता से पार्टी की रणनीति और भविष्य की राजनीति पर असर पड़ सकता है। मानगो मेयर चुनाव में उतरी ज्योति सिंह। परिवार का साथ। सूरजदेव सिंह की बेटी ज्योति सिंह ने मानगो मेयर चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। इस मौके पर उन्हें पूरे परिवार का समर्थन मिला है। ज्योति सिंह ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देंगी। परिवार और समर्थकों का मानना है कि उनकी साफ छवि और सक्रियता से चुनावी मुकाबले में उन्हें मजबूती मिलेगी और मानगो की राजनीति में नया मोड़ आएगा। दिल्ली में 10 नई गौशालाएं। यमुना सफाई पर बड़ा बजट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी में 10 नई गौशालाएं खोली जाएंगी। इसके साथ ही यमुना नदी की सफाई के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि गोवंश संरक्षण और पर्यावरण सुधार सरकार की प्राथमिकता है। यमुना सफाई परियोजना से
प्रदूषण कम होगा और दिल्ली वासियों को स्वच्छ वातावरण मिलने की उम्मीद है। सीडी कांड में भूपेश बघेल पर फिर संकट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर सीडी कांड को लेकर मुश्किलों में घिर गए हैं। सेशन कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की याचिका मंजूर कर ली है, जिससे केस की सुनवाई दोबारा शुरू होगी। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे बड़ा झटका बताया है। वहीं बघेल समर्थकों का कहना है कि वे कानूनी लड़ाई मजबूत